सभी को नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, इस कारण से रेलेवेंट है क्योंकि कुछ न्यूज़ मुझे मिली है रिगार्डिंग यूपी एपीओ की वैकेंसी से जुड़ी हुई रिगार्डिंग सीट्स। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि यूपी एपीओ 2024-25, ठीक है, 2024-25 में जो आपकी सीट्स हैं वो बहुत अच्छी सीट्स आपको इस बार यूपी एपीओ में मिलने वाली है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है, देखिए, किसी भी चीज़ को ब्रह्म लकीर मत मान लीजिएगा। ब्रह्म लकीर मान लेंगे तो थोड़ा सा दिल को ठेस पहुंचेगी। मैं कोई भगवान नहीं हूं ना, कोई जो आपको यहाँ पे कोई भी चैनल जो है, मैं किसी एक का नाम नहीं, जो भी चैनल आप फॉलो करते हो आपकी इच्छा है। कोई हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी है आपकी भी अपनी एक एनालिसिस होती है, हमारी भी अपनी एक एनालिसिस है, सबकी अपनी अपनी एक एनालिसिस होती है, और एनालिसिस हम बनाते हैं कुछ आउटसोर्स पर जो हमें मिलता है। वो कितना ऑथेंटिक है वो हमें मालूम होता है जिससे हम वो न्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको उस व्यक्ति का पर्सनल नाम नहीं बता सकता कि मुझे किससे ये न्यूज़ मिली है कि एपीओ की अच्छी खासी सीट्स आने वाली हैं। ठीक है, वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वहीं तक रहे तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे सुनाई दिया है कि लगभग लगभग काफ़ी सीट्स का जो है वो ग्रीन सिग्नल मिला है आयोग को। 114 से ज़्यादा ही समझिए आप, 114 से ज़्यादा ही समझिए, मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपकी 200 वैकेंसीज आपको देखने को मिले इस बार यूपी एपीओ में, 200 सीट्स। ठीक है, जो कि बहुत ही एक तरह से गुड कंडीशन है सबके लिए इस बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उतनी ही मेरिट डाउन जाएगी। जो एक हमारा अनुमान कहता है कि जितनी सीट्स ज़्यादा होंगी उतनी मेरिट डाउन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अपना रिलीफ हमें मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है, ऑथेंटिक कह सकता हूँ कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ मान के चलिए इसे, कि 200 सीट्स का लगभग लगभग आपको देखने को मिल सकता है यूपी एपीओ में। अब इसे ब्रह्मा जी की लकीर मत मान लीजिएगा कि 200 ही आएंगी तो ही मेरी बात सत्य है। ठीक है, क्योंकि मैं आयोग का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली है वो आप मान के चलिए कि 80% टू 90% ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये एक अनुमान है, और अगर ये अनुमान सच साबित होता है, ठीक है, क्योंकि मैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता मैं इसको बिल्कुल ये नहीं बोल सकता कि आप आंख बंद करके उस पर विश्वास करिए। ठीक है, लेकिन हाँ, इतनी बात है कि 114 से ज़्यादा सीटें आने के चांस अब बन रहे हैं यूपी एपीओ में। तो अपनी तैयारियों को, जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको एक शेप दीजिए, और टाइम है कि चीज़ों को अब फिनिश करा जाए। फिनिश करने का मतलब मैं आपको बता दूं कि आप अब जो काम करिए, आपकी जो अब तैयारी का एक मैप होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जैसे कि आपके, हम जानते हैं कि ओल्ड और न्यू दोनों क्रिमिनल लॉज 100% चांस है दोनों के आने के। ठीक है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है, मेरी तरफ से कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे क्लियर बात कर रहा हूं कि दोनों के चांस हैं, दोनों ही आएंगे एग्जाम में इस बार के अटेम्प्ट में। इसके बाद केवल न्यू आएगा, ये भी मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो अभी आप करंट में आप अपने न्यू जो क्रिमिनल लॉज हैं और ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं उसके इंडेक्स को खींचिए, जल्दी जल्दी खींचिए। ठीक है, और एक सेशन में लेके आऊँगा बहुत जल्दी, अगर आप लोग इस पर जोर देंगे तो और जल्दी आ जाएगा, वरना थोड़ा डिले हो जाएगा। एक सेशन ऐसा आएगा कि मतलब इसमें मैं आप लोगों को कुछ सेक्शंस ऑन बोर्ड नोट कराऊंगा, कंपैरेटिव ओल्ड और न्यू के, फिल्टर करके नोट कराऊंगा, जो कि केवल उसको पढ़िए, उसको रट डालिए, उससे जुड़ी पनिशमेंट रट डालिए, उतने में काम हो जाएगा। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम आना है, इस एग्ज़ाम में कंपैरेटिव स्टडी बहुत रोल प्ले करेगी और एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है,
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखे तो ये वीडियो जल्दी आएगा, वरना ये वीडियो डिले भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ का इंटरेस्ट आप लोग मुझे दिखाएंगे वो चीज़ें मुझे भी आपके सामने पेश करने में मज़ा आएगा। अन्यथा ऐसा कोई फिर दिलचस्पी कम रह जाती है जिसमें आप लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। एक ह्यूमन नेचर भी है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि एक वीडियो ऐसा है जिसमें कि सारे आपके जितने भी न्यू लॉज हैं और ओल्ड लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज, इनका एक कंपैरेटिव ओवरव्यू आपके सामने लाया जाए कि सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान दें। मतलब सेक्शन 302, सेक्शन 101, ठीक है, जिसे आपका मर्डर कहते हैं। तो इसी तरीके का एक रेलेवेंट पोर्शन आपके सामने कवर करूं ऑन बोर्ड। मतलब मैं केवल यहां पे लिखता जाऊंगा आईपीसी बीएनएस 302, 101, 100, 300, 299, ठीक है, 300, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें मैं कवर करता जाऊं और लास्ट में पूरा एक लिस्ट तैयार हो जाए उन सेक्शंस की जिसकी आवश्यकता आपको ज़्यादा है याद करने की और समझने की, ठीक है। और मैं ये सभी में कर सकता हूँ, सभी में करूँगा अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे मुझ पर कि सर इस वीडियो को जल्दी से जल्दी हमारे सामने लाए, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले काउंटर करिए, एक एक टॉपिक को काउंटर करिए। जैसे आप बीएनएस पढ़ रहे हैं या आईपीसी, बीएनएस और आईपीसी जो भी आप पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 20 दिन में, 15 दिन, 20 दिन में, 20 दिन का, 15 से 20 दिन का हम एक टारगेट लेके चलें। कैलेंडर पे हम लिख लें, कहीं भी हम नोट कर लें कि 15 से 20 दिन में हमें आईपीसी/बीएनएस फिनिश करना है। उसके बाद उसके क्या चलेंगे, एमसीक्यू चलते रहेंगे। साथ में बीएनएसएस सीआरपीसी हमें कंप्लीट करना है, उसके एमसीक्यू कंटिन्यू हो। फिर हमें इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 से 20 दिन में खत्म करना है। फिर पुलिस एक्ट को हमें 10 दिन देना है, उसके एमसीक्यू। तो इस तरह काउंटर करते चलिए। टॉपिक खत्म, बुक साइड, टॉपिक खत्म, बुक साइड, एमसीक्यू फॉरवर्ड हो जाए, आगे आ जाए। इस तरह करते करते आपका 2 से 3 से 4 से, अभी आपके पास 4 महीने हैं एपीओ का प्री एग्जाम देने में, ठीक है। आपके पास एपीओ का प्री एग्जाम देने में 4 महीने हैं। इससे पहले जो जितना आफत मचा ले चैनल पे, जो जितना बक ले अपने यूट्यूब चैनल पे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 4 महीने हैं। क्या चल रहा है, नवंबर लगभग खत्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले कुछ होगा नहीं। इसको पेपर पे लिख लीजिए। कमेंट मैंने कितनी बार आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का एग्जाम अभी आपके पास फ्रेश 4 महीने है, उससे पहले कुछ नहीं होगा भाइयों, बिल्कुल छटपटाओ मत। और दूसरी चीज, किसी ने कमेंट किया था कि रोज हर दूसरे दिन पर आप वैकेंसी का वीडियो लेके आ जाते हैं, ठीक है, हर दूसरे दिन पर आप वैकेंसी का वीडियो लेके आ जाते हैं। तो सुन लीजिए, वैकेंसी का वीडियो लेके आता हूं ना, वैकेंसी का वीडियो इसलिए लेके आता हूं कि आप लोगों को जागृत अवस्था में लाया जाए। और वैकेंसी का जो वीडियो में लाया हूं ना, मेरा हर वीडियो में मैंने आप लोगों से ये नहीं बोल दिया कि इस महीने आ रही है, अगले महीने। मैंने शुरुआत से, आप लोग अगर गौर करें, मैं आप लोगों को शुरुआत से बोलता चला आ रहा हूं कि आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम 2024 में नहीं आएगा। और नोटिफिकेशन भी बड़ी मुश्किल से केवल यूपी एपीओ का आ सकता है, वरना यूपी जे का नोटिफिकेशन भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं यहां खड़े खड़े इस समय भी, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स नवंबर में नोटिफिकेशन ला रहे थे, यूपी पीसीएस जे का नवंबर निकल गया, दिसंबर में बहुत लोग कर रहे हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैं जो भी चीज अपने चैनल पे आपसे डिस्कस करता हूं ना, कोशिश करता हूं कि 90% ऑथेंटिक हो, ठीक है। और कुछ बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया, 99% मैसेज आ रहे हैं अप्रिशिएशन के। कुछ एक दो लोग हैं जो नेगेटिव हैं और उनका नेगेटिव ही रहेगा लाइफ, तो उनके लिए मेरे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कृपया करके कमेंट ऐसा मत करिए कि और लोग नेगेटिव हो जाएं, ठीक है। पॉजिटिव कर सकते हैं तो यू आर वेलकम, नेगेटिव अगर आपको करना है तो मैं नमस्कार करता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं ना, वो नेगेटिव वाइब्स के लिए नहीं आए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए आए हैं। और तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो नेगेटिव अगर आप हैं, अपने घर में रहिए आराम से और वहीं पे नेगेटिविटी फैलाएं, कृपया करके और लोगों को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि 4 महीने आपके पास फ्रेश हैं तैयारी के, अभी से जुट जाइए। स्टैटिक जीके आप ये मान के चलिए कि आप प्रतियोगिता दर्पण की, घटना चक्र की पॉइंटर आती है वो ले लीजिए और एक
एक एमसीक्यू की किताब ले लीजिए जिसमें कि आपको ढेर सारे स्टैटिक के एमसीक्यू मिल जाएं, कम से कम 10 बार लगा डालिए। एग्जाम में 25 क्वेश्चन कम से कम रिपीटेड आते हैं, 50 क्वेश्चन में से बेड़ा पार हो जाएगा आप लोगों का। फिर बोल रहा हूं, ठीक है, करंट अफेयर्स के डेली 10 क्वेश्चन करिए, मिनिमम 10 क्वेश्चन याद करिए, ठीक है। करंट अफेयर स्टैटिक हो जाएगा, साथ में मेंस का 3 घंटे लगा दीजिए अपने दिन का, 2 घंटे 3 घंटे मेंस का, प्रेसी, निबंध, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, जो भी शब्द आपके पास किताब है उससे तैयार करना शुरू करिए, आपका मेंस तैयार होगा। प्री में मैंने आपको बता दिया, काउंटर करिए, 1 सब्जेक्ट खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म, कोर्स खत्म, ठीक है। इस तरीके से करते चलिए। और कुछ लोगों ने वही जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप हर 2 दिन में वैकेंसी का वीडियो लाते हैं, ठीक है, तो वैकेंसी का वीडियो ना, वैकेंसी का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं ना, मैंने कभी गारंटी नहीं दी है, और जो मैं बोल रहा हूं ना वो सत्य दिख रहा है कि कोई वैकेंसी अभी नहीं आनी, ठीक है। और वैकेंसी आएगी ना तो एग्जाम अभी नहीं होना है, एग्जाम आपका दोनों, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिए, आपका यूपी पीसीएस जे, यूपी एपीओ 2025 में दोनों प्री मेंस हो जाएंगे। इसको लिख लीजिए कहीं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, जो नेगेटिव व्यक्ति हैं वो लिख लें कि यूपी पीसीएस जे, यूपी एपीओ दोनों आप देंगे 2025 में, ठीक है। 24 में कुछ नहीं होगा, केवल एपीओ का फॉर्म भर सकते हैं बस, जे का भी नहीं भराएगा। ये मैं अभी बोल रहा हूं और बोलता आ रहा हूं, बोलता रहूंगा इसे, ठीक है। मुझे कोई किसी को ऐसे एनरोल करा के ना, मुझे कोई लड्डू मलाई नहीं मिलनी है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि आप लोग तैयारी में लगिए, और जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो माइंड डिस्टर्ब होता है, एक ह्यूमन नेचर है। तो देखिए, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, और मेरे द्वारा जो इस समय कंडीशन प्रेजेंट में है, मैं अपनी कंडीशन को बता दूं कि मैं इस समय अपने चैनल पे आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। मैंने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, पेड और नॉन पेड, ठीक है। जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा है बाय टेस्ट सीरीज वो पेड ग्रुप में है, जो व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा है लेकिन कुछ चीजों की हेल्प चाहता है वो नॉन पेड ग्रुप में भी मैंने ऐड किया है। इस बात का मैं नहीं बोलता, जो ज्वाइन है वही बता देंगे कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो ठीक है। मैं सबका रिस्पॉन्स जितना हो सकता है फ्रीक्वेंटली करता हूं, मैं मशीन नहीं हूं, इंसान हूं, जितना हो सकता है फ्रीक्वेंटली करता हूं, कॉल भी अटेंड करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे द्वारा यूपी एपीओ प्री, यूपी एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज रन कर रही है। मेरे द्वारा उत्तराखंड एपीओ प्री, उत्तराखंड एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है इस संडे से। संडे को मैं कराऊंगा प्री का, उत्तराखंड एपीओ प्री, यूपी एपीओ प्री का संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। और उत्तराखंड मेंस का वेडनेसडे को होगा, ठीक है। तो आपको यही जानकारी देनी थी। तो आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए, अच्छे से करिए, जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ये चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और धन्यवाद।